हाय स्टूडेंट्स, हमने आज अब करनी है समरी एंड ग्लोसरी। करेंगे रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर 2 की। देखते हैं, ये हमें समरी दी हुई है। समरी का मतलब होता है कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसका खुलासा, यानी कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो, और ग्लोसरी में आपको इस चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस होंगी, उसे पॉइंट आउट किया होगा। ठीक है, पॉइंट आउट मतलब कि उन्होंने लिखी होंगी कुछ जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, वो लिखी होंगी जो हमें पढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज। हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को किस तरह से लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये क्यू रैशनल नंबर है और क्यू डैश इरेशनल नंबर है। वेयर हमारे पास क्यू क्या होता है, पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू जी और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और क्यू डैश होता है एक्स, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि एक्स, कोई ऐसी वैल्यू एक्स जो कि वो रैशनल नंबर ना हो, यानी कि एक्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा हो। इन दोनों के यूनियन को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कह देते हैं। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाती है, अगर हमें पूछा जाए सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो हमने ये लिख देना है। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी थी, अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं तो उनका प्लस ए प्लस बी रियल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं, हमने उनके अरेंजमेंट कर दिया। फर्स्ट में हम पहले दो का सम लेंगे, उसको थर्ड में ऐड करेंगे, और बाद में हम पहले सेकंड और थर्ड नंबर का सम लेंगे और उसको फर्स्ट में ऐड करेंगे, और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन था। और प्रोडक्ट में ए बी दो का प्रोडक्ट लेंगे, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आना चाहिए। सेकंड और थर्ड का हम मल्टीप्लाई लेंगे, उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मतलब कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारे पास क्या कहता है कि ये होल्ड करता है रियल नंबर्स पर। और कम्पटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी दो रियल नंबर्स लें हम, उनको अगर चेंज कर लें, यानी 1+2 लें तो वो 2+1 के इक्वल आना चाहिए, और अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लें तो वो इक्वल आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के। तो ये कम्पटेटिव लॉ ये था कि अगर हम जगह चेंज कर देते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हमने पढ़ी थी बच्चे इस चैप्टर में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि हम किसी भी रियल नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो हम ऐड करें तो वही आंसर हमें रियल नंबर देता है। यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कोई रियल नंबर है, हम उसमें ज़ीरो ऐड करते हैं तो ए आंसर आता है, या ज़ीरो में हम कोई रियल नंबर ऐड करते हैं तो हमें आंसर ए देता है। तो ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी रियल नंबर ए हो सकता है, 2.5 हो सकता है, पाई हो सकता है, 3.779 हो सकता है, 3.88888 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था कि हम कोई रियल नंबर ए है, कोई भी फॉर ऑल कोई भी हम रियल नंबर लें, उसके साथ हम कोई एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही दें। यानी 1 ही एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें वही नंबर देगा, और या 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर से तो भी एक बात होती है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। आगे से हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है, हम उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करें तो हमें आंसर ज़ीरो दें। यानी कि एक कोई फॉर ऑल कोई भी रियल नंबर है तो उसका हम नेगेटिव उसमें ऐड करेंगे तो हमें ज़ीरो देगा, या नेगेटिव वाले में हम वही नंबर ऐड कर देंगे तो आंसर हमें ज़ीरो देगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर क्या होता है, उसका नेगेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर क्या था, कोई भी नंबर था हमारे पास ए, बस वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर ए ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा कि हम उसको से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 दे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या कहते हैं कोई भी नंबर है ए, तो हम उसको 1/a से करेंगे तो वो कटिंग करके हमारे पास से जो है आंसर 1 देगा। यानी कि हम तब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें आंसर 1 देगा, इस साइड में भी हम कटिंग करेंगे तो आंसर 1 देगा। सो हमारे पास 1/, अगर ए है तो 1/a उसका मल्टीप्लिकेटिव 1/a से किया तो 1 हमारे पास आंसर 1 देगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अभी हमने आगे से हमने पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट पढ़े थे। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है। ठीक है, तो वो होगा अगर ए है, हमारे पास दो नंबर हैं बी प्लस सी। ठीक है, हमने इनको किया तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बी प्लस सी है और इंटू ए है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है, यानी ए है और हमारे पास बी माइनस सी है, तो हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया माइनस ए सी, तो फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और अगर हमारे पास फर्स्ट में ब्रैकेट है ए माइनस बी सी, तो वो हमारे पास इक्वल होगा ए सी माइनस बी सी के। ठीक है, फॉर ऑल कोई भी ये तीनों जो है हमारे पास रियल नंबर है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लाज है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है। ठीक है,
आगे से प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी इन रियल नंबर्स, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी इन रियल नंबर्स की, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यानी कोई भी रियल नंबर है वो अपने रियल नंबर के इक्वल होता है। फॉर ऑल, हर रियल नंबर अपने रियल नंबर के इक्वल होता है, यानी 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमने इसके बाद की थी सिमेट्रिक, यानी कि एक अगर रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल है तो इसके इम्प्लाइज दैट कि यकीनन दूसरा भी फर्स्ट वाले के इक्वल होगा। फॉर ऑल, कोई भी दो ऐसे रियल नंबर जो रियल नंबर है वो आपस में अगर 1 1 के इक्वल है तो 1 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक, और इसके अलावा थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आगे से हमारे पास थी क्या कहते हैं ट्रांजिटिव, यानी कि अगर कोई 3 रियल नंबर है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यकीनन ए सी के इक्वल होगा। तो ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने आगे से पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है, हमने कोई एक रियल नंबर ऐड करना है, यानी सी ऐड करना है इन दोनों में, तो ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल होगा, या हम सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रियल नंबर एक जितने हैं, हम उसमें कोई नंबर सी मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। अगर सी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हमारे पास हम कोई दोनों नंबर इक्वल है, कोई नंबर सी ऐड मल्टीप्लाई करने लगे, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, या सी ए इज इक्वल टू सी बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसका देन एक इसकी ये फॉर्म आती है, यानी कि सी ए प्लस इज इक्वल टू सी प्लस बी हो जाएगा, और इसमें सी ए इक्वल हो जाएगा सी बी के, ठीक है। आगे से हमने करना है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको बताई हुई है कि अगर हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी या सी 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ए बी के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी, ये हमारे पास क्या थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन डाल, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या आती है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू हम कह दें कि एडिशन हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एडिशन की मिला हो जाएगा। अगर हमारे पास ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज कर देगा कि फिर हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल होगा। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी, ठीक है। आगे से हमने पढ़ा था इन द रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर एक्स, हमारे पास ये जो था ये स्क्वायर रूट का ये जो रूट का साइन है एन रूट ऑफ एक्स, यानी कि ये जो रूट का साइन है इसे हम रेडिकल साइन कहते थे, इसके अंदर जो एक्स है इसे हम रेडिकल या बेस कहते थे, और जो एन जो इंटीग्रल पावर है ये रेडिकल या बेस रियल नंबर होता था, और ये रेडिकल साइन था, और जो ये था एन ये इंटीग्रल पावर थी जो कि ग्रेटर देन 1 थी, ठीक है। और बेसिकली अगर एन की पावर 2 हो तो हम खाली रेडिकल साइन यूज़ करते थे, उसमें पावर नहीं लिखते थे। अगर 2 से बड़ी होती थी, 3 होती थी, 4 होती थी, तो फिर हम यूज़ करते थे रेडिकल साइन के ऊपर इंडेक्सेस की पावर। आगे से हमने पढ़े थे इंडिसेस एंड लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस हमारे पास क्या थे, एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स होता है कि हमारे पास ए टू द nth पावर, ठीक है। इंडिसेस क्या थे कि कोई भी नंबर तो उसकी nth पावर, और nth हमारे पास इंटीजर्स, n हमारे पास इंटीजर है, और क्या कहते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े थे कि जो के एक्सपोनेंट्स में हमारे पास लॉज जो होल्ड करते हैं वो फॉर ऑल, यानी कि फॉर कोई भी 3 हमने रियल नंबर लिए हैं, और m और n दो इंटीजर्स लिए हैं, जी मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। तो हमने लास्ट पढ़े थे कि अगर ए एम इसकी पावर एन है तो हमने पावर्स में मल्टीप्लाई कर देना, यानी ए एम एन हो जाएगा। अगर ए बी की पावर एन है तो हमने ए एन बी एन कर देना, पावर हमारे पास सेपरेट भी हो जाएगी। अगर हमारे पास ए ओवर बी की एन है तो हमारे पास ये ए एन ओवर बी एन हो जाएगा, और बी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ए एन है तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगी, ऊपर पावर ऐड हो जाएगी। अगर हमारे पास ए एम ओवर ए एन है तो ए हमारे पास पावर एम माइनस एन हो जाएगी, और ए हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए की पावर हमारे पास माइनस एन है तो हम वो कर देंगे इज इक्वल टू 1 ओवर ए की एन, और ए हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 आ जाता है। ये हमने पढ़ा था। आगे से हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा इज डिफाइंड एज
इज़ डिफाइंड यूजिंग इमेजिनरी यूनिट, यानी कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जी, ये ए प्लस बी आयोटा, हम इसको डिफाइन करते हैं। ये आयोटा इसमें हमारे पास ए और बी, हमारे पास ए हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी कम्प्लेक्स नंबर है, और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, और आयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। ठीक है, कॉन्जुगेट अगर हम कम्प्लेक्स नंबर है जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने इसको ऊपर साइन कर देना है, तो ये हो जाएगा आयोटा की जगह हमने माइनस आयोटा रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ये थी हमने समरी पढ़ी कि हमने इस चैप्टर में जो पीछे से क्या आया क्या पढ़ा। अब हम जाते हैं इसकी ग्लोसरी के ऊपर। ये पीछे ये हमें बचे चैप्टर नंबर 2 की ग्लोसरी के यानी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो स्टार्ट होती है पेज नंबर 286 से। आप अपने बुक के पेज नंबर 286 खोलें, और इसमें से स्टार्ट होती हैं ये इधर से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, इधर से हमारे पास चैप्टर 2 की स्टार्ट होती है डेफिनेशन। हम कह रहे थे ये हमारे पास चैप्टर 2 की डेफिनेशन से स्टार्ट होती है। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स के आगे आते हैं, और हमारे पास ये कहते हैं यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स, यानी डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो वो फायर है। यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स यानी कि एक है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और एक है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, हम इनका यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास रियल लाइन आती है। आ गया हमारे पास सेकंड है nth रूट ऑफ ए, क्या कहते हैं इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो ग्रेटर देन 1 है एंड और ए कोई रियल नंबर है, तो ठीक है, देन एनी नंबर एक्स, तो कोई भी नंबर एक्स हम कह देते हैं सर दैट कि एक्स अगर हम उसकी पावर एन ले तो वो हमारे पास इक्वल है ए के, तो इस कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए एंड इन द सिंबल इज रिटन एज, और वो हम इस तरह से लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर nth रूट ऑफ ए, यानी हम इसे कहते हैं ये इसकी रेडिकल फॉर्म में है, और इसमें एन इंडेक्स था, ये रेडिकेंड था, ये रेडिकल था, और ए हमारे पास रेडिकेंड या बेस है। ठीक है, तो एक्स और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है एक्स इज इक्वल टू ए वन बाई एन, तो ये इसे भी हम nth रूट ऑफ ए कहते हैं। 1/n इसकी इंटीग्रल पावर है, और ए हमारे पास बेस है। ठीक है, और ये इन्होंने बताया इन द रेडिकल, ये हमारे पास रेडिकल साइन है एंड इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और ये है द रेडिकल, ये अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड और बेस। ठीक है, हाँ, तो हमें इसको क्या है रेडिकल या रेडिकेंड या बेस है। ठीक है, आगे से हम कह देते हैं, हम आगे से हम इसके नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। आगे से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स, हमने पढ़े थे कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स नहीं थे होते कि हमारे पास अगर हम उनका स्केयर लें तो आंसर नेगेटिव दे, क्योंकि हम रियल किसी भी नंबर का स्केयर लें तो वो आंसर हमें पॉजिटिव ही देता है। तो कुछ नंबर्स ऐसे थे जो कि जिनका स्केयर लें तो हमें आंसर नेगेटिव देता था, तो फिर हमने उसके लिए न्यू नंबर्स की फील्ड इंट्रोड्यूस की, वो था कम्प्लेक्स नंबर, और उसको हमने स्केयर रूट ऑफ -1 को हमने उसमें यूज़ किया और उसे हमने आयोटा का नाम दिया। ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी कि हमने कह दिया कोई नंबर उसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स और एंड आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, इसका तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। बच्चे हमारे पास रियल नंबर जो थे वो सब कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट थे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स का सबसेट नहीं होता, और ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर हमारे पास कोई के एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास कोई नंबर है 3, ठीक है, ये आपको तो पता है ये रियल नंबर है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर हमारे पास एक नंबर है 2 आयोटा, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसे हम कह देते हैं 2 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या है प्योर इमेजिनरी नंबर, ये इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -4। ठीक है, ये हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास प्योर रियल नंबर था, ये प्योर इमेजिनरी नंबर था, और प्योर इमेजिनरी नंबर था, और ये वैसे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनते हैं।
ठीक है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था कि हमने एयोटा की जगह माइनस एयोटा रिप्लेस करना है, तो उससे किससे हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। द नंबर ए प्लस बी एयोटा एंड वी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी हमने ए प्लस बी एयोटा वाले में एयोटा की जगह माइनस एयोटा किया तो ए माइनस बी एयोटा आ गया। तो इसमें अगर हमने एयोटा की जगह माइनस एयोटा किया तो ए प्लस बी एयोटा आ गया। तो ये हमारे पास क्या थे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे। इधर तक हमारे पास ये पेज नंबर 287 की 2 डेफिनेशन तक हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन थी वो फिनिश होती हैं। अब इन डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करें, अपना पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें, अपने आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और स्टे ब्लैक। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं, अपने क्लास वालों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से समझ लें।